शांति। आज 30/10/2024 30 अक्टूबर 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, एक शिव बाबा की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट जाते हैं। एक शिव बाबा की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इसी याद से, एक शिव बाबा की याद से तुम्हारे सभी पाप विकर्म कट जाते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं। अब बाबा ने जो समझाया उसे कोई सहज मान लेते हैं, लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत लोगों को वही बात मुश्किल लगती है। कारण बाबा बता रहे हैं उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत समय से भक्ति की है, आधा कल्प से भी पुराने जो बाबा के बच्चे हैं, भक्त हैं, वह शिव बाबा की हर बात को बहुत सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं है, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगती है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं, जो बच्चों ने बहुत भक्ति की है, जो द्वापर से भक्ति करते आ रहे हैं, जिन्होंने आधा कल्प बाबा की भक्ति की है, शिव बाबा की बहुत भक्ति की है, तो उन्हें हर बात समझने में देर नहीं लगती। बाबा के इस ज्ञान को धारण करने में, समझने में देर नहीं लगती। बाबा कहते हैं, जिन्होंने भक्ति नहीं की है, उनको बाबा के इस ज्ञान को समझने में मुश्किल आती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। बाबा ने कहा, ये सृष्टि रंगमंच एक ड्रामा है, ये सब ड्रामा है और हम सब अपना अपना पार्ट यहाँ पर बजा रहे हैं। तो इसको कैसे देखना है? बाबा ने कहा, इसको साक्षी होकर देखना है, डिटैच होकर देखना है। ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, इसको हमको डिटैच होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। हमको अपने स्वीट होम, परम धाम, शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई थी वहाँ, और स्वीट राजधानी हमारी आने वाली सत्ययोगी दुनिया, जहाँ सुख शांति की दुनिया, उसको याद करना है। इस पुरानी कलयुगी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, माया से हारना नहीं है। माया से माना विकारों के वश होकर कोई कार्य ऐसा नहीं करना है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दिवाली पर, दीपमाला माना दिवाली पर पहले लोग विधि पूर्वक दिया जलाते हैं, दीपक बुझे नहीं ये ध्यान रखते हैं, घृत डालते रहते हैं, विधि पूर्वक आवाहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं। दिवाली नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना भी समाप्त धीरे धीरे होती जा रही है। स्नेह समाप्त होता जा रहा है, सिर्फ स्वार्थ रह गया। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो, इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। बाबा ने कहा, अब स्वार्थवश पूजा करते हैं, इसीलिए बाबा कहे, यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी बाबा के बच्चे यथार्थ विधि से, सही विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो। हम दैवी पद का आह्वान करते, जैसे लक्ष्मी नारायण जैसा हमें बनना है। सतयुग में कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण के कौन कौन से गुण हैं, उनको धारण करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, आप सब पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व के कल्याण का कार्य संपन्न होगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व की हर आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभकामना रखने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा में, स्नेह में ऐसे समा जाए कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें।
मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा। परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर। बाबा से सातों गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है। मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ।